क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का गुलाम था, इसलिए कुतुबुद्दीन ऐबक के वंश को गुलाम वंश कहा जाता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में और विस्तार से जानेंगे, जिसने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की, साथ में गुलाम वंश की भी स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही की थी। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए, लास्ट तक देखना, वरना आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक तुर्किस्तान का रहने वाला था। ऐबक का अर्थ होता है चंद्रमा का देवता। कुतुबुद्दीन को एक व्यापारी के हाथों बचपन में ही बेच दिया गया था। वो बचपन में अपने माता पिता से बिछड़ गया था और उस व्यापारी ने, जिसने कुतुबुद्दीन ऐबक को खरीदा था, ले जाकर एक काजी को बेच दिया। उस काजी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को अपने पुत्र की भांति पाला पोसा और उसको काफी कुछ सिखाया। उस काजी के देखरेख में रहते ही कुतुबुद्दीन ऐबक ने घुड़सवारी और कुरान पढ़ना सीखा, धनुर्विद्या भी सीखी। वो कुरान को सुरीले स्वर में पढ़ता था, इसलिए कुतुबुद्दीन ऐबक को कुरान खां के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ से सवाल बनता है, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कुरान खां किसे कहा जाता है या कुरान खां की उपाधि किसे दी गई थी? तो वो कुतुबुद्दीन ऐबक को दी गई थी। पॉइंट याद कर लीजिए। काजी की मृत्यु के पश्चात उसके पुत्रों ने कुतुबुद्दीन ऐबक को फिर से व्यापारी को बेच दिया। वह व्यापारी कुतुबुद्दीन ऐबक को गजनी ले गया, जहां के बाजार में उसको बेचा और उस बाजार में कुतुबुद्दीन ऐबक को खरीद लिया मोहम्मद गौरी ने। और यहीं से शुरू होता है कुतुबुद्दीन ऐबक के जीवन का नया अध्याय। कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी के साथ ही भारत आया था। 1192 के तराइन के युद्ध में, जो युद्ध पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी के बीच में लड़ा गया था, उस युद्ध में कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी के साथ में था और इस युद्ध में कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया था, जिससे मोहम्मद गौरी काफी प्रभावित हुआ था। कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी के अन्य सैन्य अभियान में भी उसके साथ में था, जिससे मोहम्मद गौरी काफी खुश उससे हुआ था। और यही कारण था कि 1192 का तराइन का युद्ध जीतने के बाद मोहम्मद गौरी ने अपने जीते के प्रदेशों का प्रशासक कुतुबुद्दीन ऐबक को नियुक्त कर दिया था। 1206 ईस्वी में जब मोहम्मद गौरी भारत से गजनी की ओर जा रहा था, तब जाने से पहले उसने अपना उत्तराधिकारी कुतुबुद्दीन ऐबक को नियुक्त कर दिया था। उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मोहम्मद गौरी की कोई संतान नहीं थी और वो कुतुबुद्दीन ऐबक से काफी खुश था। कुतुबुद्दीन ऐबक कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर को बनाया। वह अपना सारा काम का लाहौर से ही नियंत्रण करता था। तो ये भी पॉइंट आपको याद करना चाहिए। यहाँ से भी एग्जाम में सवाल पूछता है, कई बार सवाल बनता है कि किस शासक ने राजधानी लाहौर बनाई, लाहौर से अपना सारा कार्यभार संभाला? तो वो कुतुबुद्दीन ऐबक। लाहौर वर्तमान समय में पाकिस्तान में स्थित है, ये तो आप जानते ही होंगे। इसके बाद जो शासक हुआ इल्तुतमिश, उसने राजधानी लाहौर से परिवर्तित करके दिल्ली कर ली थी। इसके बाद दिल्ली सल्तनत के सारे सुल्तान दिल्ली से अपना कार्यभार संभालते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक पहला ऐसा सुल्तान था, या फिर कहें कुतुबुद्दीन ऐबक अकेला ऐसा सुल्तान था जिसने ना तो सुल्तान की पदवी धारण की थी, ना ही अपने नाम के सिक्के चलवाए, ना ही अपने नाम के खुतबे पढ़वाए थे। तो यहाँ से भी सवाल बनता है कि किस शासक ने सुल्तान की पदवी धारण नहीं की? तो कुतुबुद्दीन ऐबक आपको टिक करना है। कि सुल्तान ने ना तो सिक्के चलवाए, ना ही खुतबे पढ़वाए, तो वहां पर भी कुतुबुद्दीन ऐबक ही आपको लगाना है। कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में कहा जाता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक के समय में शेर और बकरी एक ही घाट पर पानी पिया करते थे। कुतुबुद्दीन ऐबक लाखों में दान दिया करता था, इसलिए उसको लाख बख्श भी कहा जाता है। लाख बख्श का अर्थ होता है लाखों का दानी या लाखों का दान करने वाला। ये पॉइंट भी नोट करना चाहिए, आपको याद कर लीजिए। एग्जाम में सवाल कई बार पूछा गया है कि लाख बख्श किसे कहा गया? तो वो कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा गया। 1208 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक को गयासुद्दीन मोहम्मद से दास्ता से मुक्ति मिल गई थी। मोहम्मद ने कुतुबुद्दीन ऐबक को दास्ता मुक्ति प्रमाण पत्र प्रदान कर दिया था। कुतुबुद्दीन ऐबक जब सिंहासन पर बैठा था, तब उसके सामने विद्रोह की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। इन विद्रोह को दबाने के लिए कुतुबुद्दीन ऐबक ने विवाह संबंध स्थापित किए। उसने कोबाचा से विवाह किया अपनी बहन का। यल्दौस की पुत्री से कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्वयं का विवाह किया और इल्तुतमिश से अपनी पुत्री का विवाह किया। तो विवाह संबंध भी याद करने चाहिए आपको। विवाह संबंध के बारे में कई बार सवाल पूछे गए हैं, खासकर पीसीएस में तो अक्सर पूछे जाते हैं। याद रखना, मैं फिर से रिवाइज कर रहा हूँ। कुबाचा से विवाह किया उसने अपनी बहन का।
इल्तुतमिश से विवाह की अपनी पुत्र का विवाह उसने इल्तुतमिश से किया, और यल्दौज की पुत्री से उसने स्वयं का विवाह किया। तो इन तीनों विवाह संबंधों को आपको याद करना चाहिए। कुतुबुद्दीन ने इल्तुतमिश को गवर्नर नियुक्त कर दिया था बदायूं का। कुतुबुद्दीन ऐबक के 3 महत्वपूर्ण निर्माण कार्य हैं, वो भी एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं, उनके बारे में आप नोट कर लीजिए। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में संस्कृत विद्यालय के स्थान पर बनवाया था। दिल्ली में विष्णु मंदिर के स्थान पर उसने कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद की स्थापना करवाई थी, यह निर्माण करवाया था। और साथ ही शेख ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, नाम याद कर लीजिए, शेख ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में उसने दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण शुरू करवाया, जिसको बाद में इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो जाती है 1210 ईस्वी में लाहौर में चौगान खेलते वक्त। चौगान आधुनिक पोलो के जैसा ही खेल है। जब वो पोलो खेल रहा था तो घोड़े से गिरकर उसकी मृत्यु हो गई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा लाहौर में ही बनवाया गया। क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का गुलाम था, इसलिए कुतुबुद्दीन ऐबक के वंश को गुलाम वंश कहा जाता है। लेकिन इतिहासकारों का मानना है कि कुतुबुद्दीन ऐबक से लेकर क्यूमर्स तक कुल 11 शासक हुए। इन 11 शासकों में सिर्फ 3 शासक ही गुलाम थे, बाकी गुलाम नहीं थे। इसलिए इस वंश को गुलाम वंश ना कहकर मामलूक वंश कहना चाहिए। तो याद रखना, गुलाम वंश, मामलूक वंश या दास वंश एक ही अर्थ है। गुलाम और दास का एक ही अर्थ होता है, इसलिए दास और गुलाम तो आप समझ ही जाएंगे। और दूसरा मामलूक शब्द इतिहासकारों ने दिया है क्योंकि सिर्फ 3 शासक ही गुलाम थे। पहला था कुतुबुद्दीन ऐबक, दूसरा इल्तुतमिश और तीसरा बलबन। कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था इल्तुतमिश और इल्तुतमिश का गुलाम था बलबन। ये 3 शासक ही गुलाम थे, बाकी के 8 शासक गुलाम नहीं थे। इसलिए इतिहासकारों का मानना है इस वंश को गुलाम नहीं कहना चाहिए। अगर एग्जामिनर गुलाम वंश के स्थान पर मामलूक वंश का नाम यूज करता है तो वहां पर आप समझ जाना कि कुतुबुद्दीन ऐबक के वंश की बात हो रही है। कुतुबुद्दीन की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र आराम शाह सुल्तान बनता है, जो अयोग्य शासक था। इल्तुतमिश आराम शाह को पराजित करके खुद शासक बन जाता है और आराम शाह की हत्या कर देता है। राजधानी को लाहौर से परिवर्तित करके दिल्ली ले आता, दिल्ली से ही सारी शासन व्यवस्था का कार्यभार संभालता है। तो ये सवाल भी एग्जाम में पूछा जाता है कि किस शासक ने राजधानी लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित की थी, तो वो इल्तुतमिश ने की थी। इल्तुतमिश और रजिया सुल्तान के बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे अपनी अगली वीडियो में। तो ये थी महत्वपूर्ण जानकारी जो बार बार एग्जाम में पूछी जाती रही है कुतुबुद्दीन ऐबक से संबंधित। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिए ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।